जब आप किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को सांसद बनाते हैं और वो संसद में जाके भाषण देता है तो उसकी जो अपोजिट पार्टी होती है, अगेंस्ट पार्टी होती है, उनको बहुत तरीके से धोता है। ऐसे में हम बात करने वाले हैं इकरा हसन जी के बारे में भी। पढ़ी लिखी लेडी है, विदेश से पढ़ के आई है और क्या भाषण देती है भाई, मजा आ जाता है। संविधान दिवस पर इकरा हसन ने संसद में बीजेपी को धोया और वैसे हिसाब से धोया जो बुरा भी ना लगे और काम भी हो जाए। इकरा हसन ने पीएम मोदी और अमित शाह पर किया तगड़ा प्रहार। एक कड़ा प्रहार होता है, एक गांव और देहात की भाषा में तगड़ा प्रहार किया। अब वो प्रहार क्या किया, और आपको बता दूं, जब ये भाषण दे रही थी इकरा हसन जी तो इसके मुरीद, इसके फैन मोदी जी भी होने लग गए हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ? एक विपक्ष का बंदा इकरा हसन जी के भाषण से प्रभावित क्यों हो रहा है, और इकरा हसन ने अपने भाषण में कौन कौन से ऐसे शब्द का इस्तेमाल किया है जिससे काफी चर्चाएं हो रही है। जब मोदी के बारे में उनसे पूछा गया कि मोदी जी ने आज संविधान दिवस पे एक बहुत लंबा भाषण दिया, आप इसके बारे में क्या कहोगे, तो इकरा हसन जी के जो शब्द थे वो आपको सुनने चाहिए। अगर आप एक राजनीतिज्ञ आदमी है या फिर राजनीति में आना चाहते हैं, छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और द होप न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करिए। हम गोंगो, सहारनपुर, नकुड़, सरसावा, शामली, मुजफ्फरनगर, थाना भवन, जलालाबाद, रामपुर, मनियारन, इस तरह की न्यूज को कवर करते हैं। चैनल अभी नया है, आपसे दोबारा से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना, बेल आइकन भी प्रेस कर देना जिससे कि वीडियो आपको सही टाइम पे मिल सके। दोस्तों, संविधान दिवस में इकरा हसन जी ने जो भाषण दिया था उसकी तारीफ हर जगह हो रही है, हर राज्य में हो रही है, यहां तक कि देश विदेश में भी हो रही है। इकरा हसन जी ने संसद में जो भाषण दिया था उसमें से एक लाइन ये भी है कि संविधान पर किताब तो है, किताब तो लिखी हुई है, लेकिन उसका पालन करने वाला व्यक्ति अपना ईमान खो चुका है। ऐसा लगता है जैसे संविधान की किताब तो है पर इसे चलाने वालों का ईमान गुम हो गया है। ये शब्द है इकरा हसन जी के, और जो इस टाइम पॉलिटिक्स चल रही है उसके ऊपर इन्होंने ये बयान दिया है। और दोस्तों, हमारे पीएम मोदी साहब ने भी संविधान दिवस पे अपना बहुत लंबा चौड़ा भाषण जो दिया था, पर जब ये क्वेश्चन इकरा हसन जी से पूछा गया कि आप इसके बारे में क्या कहना चाहोगे, इसमें इकरा हसन जी ने कहा संविधान दिवस पर पीएम मोदी जी का भाषण अफसोसजनक रहा। बहुत अफसोस है कि संविधान दिवस पर बोले और संभल पर कुछ नहीं बोला। अब ये ऐसा क्यों बोल रही है आगे मैं आपको बताऊंगा। इसमें बताया पीएम मोदी पर पलटवार किया। क्या कहा, क्या पलटवार किया? संविधान दिवस पर बोले परंतु संबल पर कुछ नहीं बोला, मणिपुर हिंसा के बारे में कुछ नहीं बोला, अल्पसंख्यकों के बारे में कुछ नहीं कहा। तो बोला बहुत कुछ मोदी जी ने, पर जो मेन मुद्दे थे उस पे नहीं बोला। ये इकरा हसन जी कह रही है, और आगे भी इकरा हसन जी कह रही है पीएम मोदी पे जो पलटवार करती है, जो भी क्वेश्चन पूछता है इकरा हसन जी के उसका पलटवार जरूर करती है, क्योंकि काम उनका, पढ़ी लिखी सांसद है, बाहर से देश विदेश से पढ़ के आई है, शब्दों का जो ज्ञान है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। आगे इकरा हसन जी कहती है पीएम मोदी जी पे पलटवार करते हुए उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था के बारे में कुछ नहीं बोला। जो कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश में चल रही है, जिस तरीके से उल्लंघन हो रहा है माइनॉरिटीज के अधिकार पे कुछ नहीं बोला। जो अल्पसंख्यकों को परेशान कर रहे हैं उन पर कुछ नहीं बोला। यानी कि इकरा हसन जी कह रही है मणिपुर हिंसा के बारे में कुछ नहीं कहा, संबल के बारे में कुछ नहीं कहा, कानून व्यवस्था जो बिगड़ रही है उसके बारे में कुछ नहीं कहा है। और तो और आगे की मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाता हूं, यहां पे जरा देखिए, इकरा हसन जी ने मोदी जी और अमित शाह जी की आंखें खोली। अब ऐसा क्यों खोली? क्योंकि जब ये अपना भाषण संसद के अंदर दे रही थी तो उस टाइम उन्होंने एक बात और बोली है, मैं इस संसद से कहना चाहती हूं और दुनिया भर के अल्पसंख्यकों की आवाज उठाना चाहती हूं, चाहे वो बांग्लादेश के हिंदू हो या फिर भारत के या हिंदुस्तान के मुस्लिम हो। मैं इस सदन से दुनिया भर के अल्पसंख्यकों की आवाज उठाना चाहती हूँ, खास तौर पर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश पे, खास तौर पर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है वे दिल को गहरे तक चोट पहुंचाने वाला है। उनकी जान माल की हत्या की जा रही है। बांग्लादेश हो या हिंदुस्तान हो या कोई और देश, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, इज्जत और अधिकारों की हिफाजत हर सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। कुल मिला के
अल्पसंख्यक के बारे में बात करना चाहती हूँ, उनके मुद्दों को उठाना चाहती हूँ, उनके साथ जो अत्याचार हो रहा है उनके बारे में बात करना चाहती हूँ। ये कहना है किसका? इकरा हसन जी का। उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं, इकरा ने मोदी और अमित शाह की आंखें खोली। ये दूसरी लाइन है जो कहा है इकरा हसन जी ने। क्या कहा संसद के अंदर? बोला गया बांग्लादेश हो या भारत या कोई और देश, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, इज्जत और अधिकारों की हिफाजत हर सरकार की जिम्मेदारी है। ये देखो, इनके शब्द जो है ना वो ऐसे शब्द है जो आपको इंप्रेस करेंगे, जो आपको प्रभावित करेंगे। ये देखो, शब्द बहुत ही किफायती होते हैं। किसके? इकरा हसन जी के जो शब्द है वो बहुत किफायती होते हैं, बहुत सोच समझ के बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? इज्जत और अधिकारों की हिफाजत हर सरकार की जिम्मेदारी। ये भी कह सकती थी कि बीजेपी की जिम्मेदारी, ये भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी कह सकती थी, ये अमित शाह और मोदी जी की जिम्मेदारी कह सकती थी, ये योगी जी के बारे में कह सकती थी, बट नहीं, इन्होंने क्या कहा? हर सरकार की जिम्मेदारी है। इसका मतलब इनके जो शब्द है ना वो बहुत यूनिक है और ये जो बोलती है वो बहुत किफायती बोलती है। आगे के बारे में हम बात करेंगे। अब यहां पे जो देखो, मोदी इकरा के भाषण से प्रभावित है। ये ऐसा क्यों हम बोल रहे हैं? हमारी इस रिपोर्ट में पता चला है, जब मैं अपने टीम के बंदों से बात कर रहा था, एडिटर से बात कर रहा था, तो उनमें यह पता लगा कि मोदी जी जो है वो इकरा के भाषण से प्रभावित है। वो कैसे प्रभावित है हम आपको बता रहे हैं। हिंदू मुस्लिम शब्द के इस्तेमाल न करके अल्पसंख्यकों शब्द का प्रयोग करती है। यह है भाई पढ़े लिखे की पहचान। जब आप किसी अच्छे सांसद को, पढ़े लिखे व्यक्ति को सांसद बनाते हो और वो संसद में जाके जब भाषण देता है तो उसमें कुछ चीजें झलकती है। वो अपने शब्दों को ऐसा परिवर्तित करता है, ऐसे शब्दों में कन्वर्ट करता है जो हिंदू भाई को भी बुरा ना लगे, जो दूसरे मुस्लिम भाई को भी बुरा ना लगे, किसी वर्ग के बुरा ना लगे। ऐसे शब्द का इस्तेमाल इकरा हसन जी अपने भाषण में करते हैं। यही वजह है कि बीजेपी भी, जो बीजेपी के कुछ नेता है वो बहुत अच्छी तरीके से सुनते हैं। और यहां पे देखो क्या लिखा है, बांग्लादेश के हिंदुओं की आवाज उठाती है तो वहीं भारत के मुस्लिम या फिर अल्पसंख्यकों की भी आवाज उठाती है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक वर्ग की बात करती है। इन्होंने बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए भी आवाज उठाई, यानी कि वहां पे जो अल्पसंख्यक है उनके लिए भी आवाज उठाई। और भारत के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जो अल्पसंख्यक लोग हैं उन पे जो अत्याचार हो रहे हैं, जो उनके साथ प्रॉब्लम्स हो रही है, ये उनके लिए भी आवाज उठाती है। इसका मतलब क्या है कि एक पढ़ी लिखी सांसद का होना बहुत जरूरी है। और मैं तो ये कहता हूं कि नेता जो होना चाहिए ना भाई, वो पढ़ा लिखा होना चाहिए। जब वो बोले समझदारी से बोले, ऐसा बोले किसी वर्ग को बुरी, कोई उसकी बात बुरी ना लगे, भाषण बुरा ना लगे। जब कोई भी पत्रकार इकरा हसन जी से कोई भी क्वेश्चन करता है, मोदी जी के बारे में, योगी जी के बारे में, जज के बारे में, सरकार के बारे में, बीजेपी के बारे में, किसी भी नेता के बारे में कोई भी पत्रकार इनसे कोई क्वेश्चन करता है तो उसका पलटवार जरूर से करती है, वो भी बहुत लिमिटेशन के तहत, वो भी बहुत सभ्यता के साथ। तो हमें जो है ना इस तरह से सीखना चाहिए। इकरा हसन जी जो भाषण दिया है इससे काफी सारे लोग प्रभावित हो रहे हैं। अगर आप भी एक पढ़े लिखे व्यक्ति को सांसद बनाना चाहते हैं या उसके भाषण से आप भी प्रभावित होते हैं तो कमेंट करके मेरे को जरूर बताना। मैं तो यही चाहता हूं जितने भी सांसद है वो ज्यादा पढ़े लिखे हो, इससे हमारा जो संविधान है वो बचा रहेगा और हमारा देश जो है वो मजबूत होगा। और लास्ट में बोलना चाहूंगा, वीडियो को लाइक और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। ये यूट्यूब चैनल गोंगो, नकुड़, सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, मेरठ लोकल न्यूज कवर करता है, इसी वजह से चैनल को सब्सक्राइब करना। अगर आप सहारनपुर, शामली एरिया, मुजफ्फरनगर एरिया से वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट जरूर से कर दिया करो। अगर आपका कोई भी मैटर है, आपके गांव में कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई परेशान कर रहा है, वीडियो बना के आप हमें भेज सकते हो टेलीग्राम चैनल पे, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो मैं ही बनाऊंगा आपके लिए मैं आवाज उठाऊंगा अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो। जाते जाते लास्ट में बोलूंगा, चैनल हमारा नया है द होप न्यूज, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।